दिया था, ठीक है। तो उसको एक्स नॉट और वाई नॉट ये हो गया था कॉस ओमेगा 1 टी फाई 1 और वाई इज इक्वल टू वाई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई 2, ठीक है। तो यहाँ तक होने के बाद हम हमारे पास जो इक्वेशंस बनी थी, तो इसमें हमने इनको x1 और x और y को सपोज कर लो, जैसे ही कंडीशन बनी थी हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास स्मॉल x और स्मॉल y, यानी कि इंडिविजुअल पेंडुलम्स के इंडिविजुअल जो मास थे उनकी इक्वेशंस, तो इनकी इक्वेशंस बन गई थी ये हमारे पास इस तरह। तो ये जो इक्वेशन थी, दिस वन इक्वेशन इज रिप्रेजेंट्स एज द सॉल्यूशन ऑफ दैट ऑसिलेटरी वेव इक्वेशन, ठीक है। जो पेंडुलम होगा उस पेंडुलम की जो जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट जो करना था हमने, अब इसके आगे हमारे पास टॉपिक एनर्जी एक्सचेंज इन कपल्ड ऑसिलेशन आगे है हमारे पास। एनर्जी एक्सचेंज इन कपल्ड ऑसिलेशन। बच्चे ये इस वीक में हम ये वाला वाइब्रेशन वाला बुक कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीक में हम अपना जो दूसरी बुक है जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, वो वाली बुक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक, ठीक है, नेक्स्ट वीकेंड में। हाँ जी, तो इस वीक में अभी हम पूरा वीक पे यही वेव्स एंड वाइब्रेशन में ही करेंगे। तो अब हमारे पास एनर्जी एक्सचेंज इन कपल्ड ऑसिलेशन निकालने के लिए, तो जब इसकी हम टोटल एनर्जी आधे घंटे तक तो मीटिंग, तो एनर्जी एक्सचेंज कपल ऑसिलेशंस निकालने के लिए अब क्या करेंगे हम, हमारे पास दो इक्वेशंस जैसे हमने पीछे जो डिराइव करी थी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, जो जनरल सोल्यूशन लिया था जिनका, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ऑफ ओमेगा 1 t प्लस फाई 1, y इक्वल टू वाई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा 2t प्लस फाई 2, ठीक है। तो अब एक्स नॉट और वाई नॉट जो हैं ये दोनों, दीज आर द नॉर्मल मोड्स एम्पलीट्यूड, इनको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल मोड एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल मोड्स एम्पलीट्यूड। अब इस इक्वेशन में हमारे पास अगर देखा जाए तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या है, ओमेगा 1 हमें पता है रूट ऑफ जी बाय एल था, क्योंकि ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन होता है। तो सिमिलरली ओमेगा 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, जी अपॉन एल प्लस 2s बाय एम का रूट। तो ये हमारे पास ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यूज हैं। अब हम इस सॉल्यूशन को, इस इक्वेशन को हम सिंपलीफाई करते हैं थोड़ा सा। इसको सिंपलीफाई करेंगे कैसे कि इस इक्वेशन में हम ओमेगा 1 और सॉरी एक्स नॉट और वाई नॉट दोनों को हम 2a पुट करते हैं, ठीक है जी। और फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यानी कि x नॉट की जगह पे 2a लिख देना, y नॉट की जगह पे 2a लिख देना। मतलब 2a क्या होता है कि जब कोई हम वेव्स लेते हैं ना, तो इसका वेव्स जैसे होता है कि अगर तो ये इस तरह के कांस्टेंट वेव है, एम्पलीट्यूड सेम चलता है, या कई बार कैसे वेव्स होती हैं, इस तरह की वेव होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस वेव का एम्पलीट्यूड और इस वेव का एम्पलीट्यूड और इस वेव का एम्पलीट्यूड, सभी वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या करता है, डिफर कर रहा है। तो हम मैक्सिमम मान लो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना जाता है, जो आपकी जो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड जो होता है वो मान लो ये वाला हो गया, तो इसको हम हाईएस्ट एम्पलीट्यूड मान लेते हैं, एक्स नॉट और वाई नॉट इज इक्वल टू 2a, के ज्यादा से ज्यादा एम्पलीट्यूड आपका इतना ही जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये आ गई 2a। तो अब ये दोनों कंडीशंस इस क्वेश्चन में, जब इस क्वेश्चन में पुट करेंगे हम हमारे पास, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
एक्स प्लस वाई जो होता है, एक्स की वैल्यू जो एक्स प्लस वाई की इक्वलेंट होती थी, वो क्या बन जाएगा, 2a cos ओमेगा 1 t प्लस फाइव वन की जगह पे 0 हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई हमारे पास। अब दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो इसी से, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2a cos ओमेगा 2 इंटू टी। तो ये दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को, ये कैपिटल और कैपिटल वाई या कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की टर्म में अगर इस इतने फैक्टर्स को मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करके दो वैल्यूज कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये क्या बन जाता है, मान लो एक्स, जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं पहले, नहीं ऐड कर लेते हैं सॉरी, पहले ऐड करते हैं तो ये एक्स और एक्स 2x हो जाएगा और इधर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन टू। तो अब x प्लस वाई अपॉन टू की में जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 2a cos ओमेगा 1t प्लस 2a cos ओमेगा 2t अपॉन 2। ठीक है, तो ये किसके इक्वल बन जाएगा अब हमारे, तो ये आ जाएगा ए, क्योंकि ये टू कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा ए कॉस ओमेगा 1t प्लस कॉस ओमेगा 2t, ये ए कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, तो सिमिलरली अब क्योंकि ये जो x की वैल्यू आई है, अगर a इंटू कॉस ओमेगा 1t प्लस कॉस ओमेगा 2t है, तो ये एक एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स में जो एक होता है, ये वो वाली फॉर्म बन गई कि कॉस c प्लस डी, जैसे एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, कॉस c प्लस कॉस डी, तो ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। तो यानी कि इसमें हम इस इक्वेशन को अब ये फार्मूले के साथ सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, यानी कि ये c की वैल्यू हो गई ओमेगा 1t और d की वैल्यू हो गई ओमेगा 2t। ठीक है, तो ये यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा फिर हमारे पास, 2a इंटू कॉस ऑफ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन 2 इंटू टी इंटू कॉस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास किसके लिए, x के लिए। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। सिमिलरली अब y की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस वाई अपॉन टू। तो x माइनस वाई अपॉन टू करोगे तो ये यहाँ पे cos c प्लस डी जो फॉर्मूला लगा था, वो क्या लग जाएगा, cos c माइनस टी। तो वो क्या होता है, cos c माइनस cos t क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाय 2। तो ये फार्मूला लग जाएगा इसमें कॉस का। ठीक है, तो इसमें सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, 2a साइन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय 2 इंटू टी इंटू साइन ओमेगा 1। मैंने सारा इसमें जो रीअरेंज करके इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है सारा। ठीक है, क्योंकि जो माइनस प्लस आगे पीछे करके सारा एडजस्ट करके पूरा सेट कर दिया, सेट करके लिखा है। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन y की। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई x और y की। ठीक है, तो अब हमारे पास इन दोनों इक्वेशन से देखो, अब इन दोनों इक्वेशंस में से हमारे पास ओमेगा की जो वैल्यूज आई हैं,
तो वो ओमेगा की वैल्यूज एक तो एवरेज वैल्यू आ गई, एक डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये इसको वो हमें इसको अब सब्स्टिट्यूट कर लूंगा एक वैल्यूज, ओमेगा वन सॉरी ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू को मैं पुट कर देता हूँ ओमेगा इंटू एम। तो इसको मैं क्या कह दूंगा, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाय टू, इसको मैं क्या कह देता हूं, देखो ये इसको कह देंगे ओमेगा ए। तो इट रिप्रेजेंट्स एज द एवरेज एवरेज ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज एट नॉर्मल मोड, नॉर्मल मोड। तो ये एवरेज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एट नॉर्मल मोड हो गया। तो यानी कि इन दोनों को ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपॉन टू को ओमेगा एम, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू को अपॉन टू को ओमेगा ए। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट, ठीक है, जब इनको हम इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो क्वेश्चन क्या बच जाएगी। तो x इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, टू ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा एम इंटू टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा ए इंटू टी। तो अब ये क्या बन गया फार्मूला हमारे पास, देखो इसको ए एम, तो सॉरी, तो इसको मैं अब जो टू ए कॉस ओमेगा एम टी है, टू ए कॉस ओमेगा एम इंटू टी है, तो ये वाला सारा फैक्टर को मैं अगर ए एम पुट कर देता हूँ एम्पलीट्यूड, ठीक है, फॉर द मॉड्यूलेटिंग, तो ये x की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, ए एम कॉस ऑफ ओमेगा ए इंटू टी। तो ये बन गई एक x की इक्वेशन। ठीक है, तो सिमिलरली y वाली इक्वेशन बन जाएगी टू ए साइन ओमेगा एम इंटू टी साइन ऑफ ओमेगा ए इंटू टी। तो इसको सारी को मैं बी एम पुट कर देता हूँ। ठीक है, ए एम बी एम क्यों पुट कर रहा हूं मैं, क्योंकि दो एम्पलीट्यूड थे हमारे पास, दो मासेस थे, दोनों का अलग अलग मासेस का हमने कैलकुलेट करना, तो इसको फिर से दोबारा उनको अलग अलग ही कर दिया। ठीक है, तो ये y की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास फिर, ये बी एम साइन ऑफ ओमेगा ए इंटू टी। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। ठीक है, जो इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से अब हम इसकी एनर्जी है जो आगे और टर्म्स में कैलकुलेट कर। ठीक है, तो अब ये जो दो इक्वेशंस आई हैं, इन दोनों इक्वेशंस में अब ए एम एंड बी एम आर मॉड्यूलेटिंग एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलेटिंग amplitudes of both pendulum, of both पेंडुलम। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं पिक्चर में एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें, अगर हम एक एक्स के का और वाई का दोनों का अलग अलग मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये देखो, क्योंकि एक में अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो ये ए एम कॉस ओमेगा एम टी फॉर्म में आई है। ठीक है, और वाई की जो आई है बी एम साइन ओमेगा ए टी की फॉर्म में आई। तो इसको अगर मैं दोनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं तो इस तरह करके मतलब इस तरह करके इसमें वेरिएशन आएंगी। ठीक है, तो ये मान लो आपका पहली एक्स के लिए है ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
और दूसरा है जो y के लिए जब होगा, वो कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 0 से। हाँ, इसकी मिनिमम आती थी, मतलब इसमें देखो, जहां पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी वहां पे इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, जहां इसकी वैल्यू मिनिमम होगी वहां इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ये इस तरह करके, अगर मैं इसको प्लॉट करूं इस तरह करके, तो इस तरह करके ये वेव पैकेट्स की फॉर्मेशन में बन जाएगा ये। ठीक है, तो इसके अलग अलग जैसे टाइमिंग्स अगर हम देखें, ये हो जाएगा मान लो टी फॉर टाइम फॉर मॉड्यूलेटिंग एट फोर्थ टाइम। तो इसी तरह से एक और दूसरा वाला हो जाएगा 3 Tm/4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करके एक एक वेव्स का एक पैकेट बनेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका मिड पे, तो ये बन जाएगा Tm/2। ठीक है जी, तो ये इस तरह करके इसकी वेव फॉर्मेशन है। अब इसको अगर हम दो मासेस की फॉर्मेशन में भी देखें कि दो मासेस जब किस तरह करके जब एम्पलीट्यूड हो रहा था उनका। अब जैसे मान लो ये पहले हमारे पास दोनों मास को हमने हैंग किया हुआ था, तो ये मास था और एक यहाँ पे दूसरा वाला मास था। तो जब पहले फोर्स लगनी लगी तो ये ये वाला मास एक्सपैंड होके यहाँ तक आ गया। ठीक है जी, तो ये इसमें कौन सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ओनली x इक्वल टू 2a मास पहली केस में। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन पे है, एट मान लो t इज इक्वल टू 0। तो ये आपका जो a मास है, ये आपका b मास। तो पहले इनिशियल में क्या हुआ, देखो इसमें इनिशियल में एक्स में डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्स का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड गया टू ए एट इनिशियल टाइम टी इक्वल टू 0 पे। उसके बाद नेक्स्ट केस में क्या बन जाएगा, अब जब ये इधर को मास जाएगा तो ये अपनी एनर्जी क्या करेगा, इसको एक्सचेंज करेगा इसके साथ। ठीक है, तो ये स्प्रिंग इसको वापस खींचेगा। ठीक है, दूसरे केस में क्या होगा, ये मास इधर की तरफ मूव कर गया। तो अब किस में डिस्प्लेसमेंट होगा, y में, y इक्वल टू 2a हो जाएगा इसमें। तो ये आपका वही b है, ये a है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एट टाइम t कर दे इज मोटर इक्वल चलवा टू तू मोटर चलवा Tm/4 पे। ठीक है, तो यानी कि इस वाली स्टेट पे ये वाली कंडीशन मिलेगी हमें। ठीक है, अब थर्ड केस में थर्ड स्टेट क्या हो जाएगा हमारे पास, जिन्ना चਿਰ तेल नहीं उकलना तो बंद नहीं करना फिर हाँ बेटा माइक बंद करो, किसी का माइक ऑन है। वो पंगे लेंदा फिरदा पी ए, ये हो जाएगा जब ये दोनों का डिस्प्लेसमेंट होगा, इधर भी y इक्वल टू ए डिस्प्लेसमेंट हो गया, x इक्वल टू ए डिस्प्लेसमेंट हो गया। दोनों के अंदर ए डिस्प्लेसमेंट होगा, किसी इंस्टेंट इन बिटवीन टाइम पे ये इवेंट ऑकर होगा। ठीक है, तो ये होगा एट t इज इक्वल टू Tm/8 इन बिटवीन स्टेट जो होगी इसकी, इन दोनों के स्टेट के इन बिटवीन जो स्टेट आएगी तो वो आ जाएगा Tm/8। ठीक है, तो उसको उसमें क्या होगा, ये एनर्जी अपनी इधर को एक्सचेंज कर देगा। ठीक है, तो अब यही सारा वैसे सारा थ्योरेटिकली भी लिख के मैंने सारा इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है नोट्स में। इसका मैं सेंड भी कर दूंगा आपको। जैसे देखो
इसमें लिखा हुआ है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2a और y इज इक्वल टू 0 पेंडुलम a इज डिस्प्लेस्ड बाय 2a pendulum v will remains at rest since the energy of simple pendulum is proportional to the square of amplitude। और इस कंडीशन में क्या होगा कि होल एनर्जी, जो सारी की सारी एनर्जी होगी वो कौन किस किस पेंडुलम के पास होगी, पेंडुलम ए के पास। अब सेकंड कंडीशन में क्या होगा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा, y 2a के इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, सारी की सारी एनर्जी किस पेंडुलम के पास होगी, b के पास होगी। ठीक है, और तीसरे केस में ये जो फिगर जो दिखाई थी हमने, ठीक है, इस केस में सारी की सारी एनर्जी ए के पास है, इस केस में सारी की सारी एनर्जी बी के पास है, ए एट रेस्ट है, इसमें बी एट रेस्ट है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तीनों, क्योंकि देखो जब कोई एक्सचेंज होती है ना, एनर्जी ऐसे ऐसे एक्सचेंज करते हैं जब कोई, तो ये पहले ये इसको देगा, फिर ये आगे लेगा, ठीक है, फिर ये इसको देगा, फिर ये आगे लेगा। ठीक है, तो उसमें दोनों में एक कंडीशन ऐसी भी आती है, आएगी कि जब दोनों के पास इक्वल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। तो at this both of the pendulum displaces by a amplitude, in this case both pendulums have equal energy, hence two pendulums exchange energy continuously। ठीक है, तो इस तरह करके वो दो के दोनों पेंडुलम आपस में अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, द टोटल एनर्जी ऑफ कपल सिस्टम विल बी कांस्टेंट बट देयर विल बी कंटिन्यूस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पेंडुलम टू अदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें दो के दोनों पेंडुलम आपस में एनर्जी है जो कंटिन्यूसली एक्सचेंज कर रहे हैं, बट जो कंटिन्यूसली जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट या यानी कि कंजर्व्ड रहे। ठीक है, तो अब जब ये एक कंप्लीट ट्रिप कर लेते हैं पूरा, अपना ए अपनी सारी की सारी एनर्जी बी को ट्रांसफर कर दे और बी सारी की सारी ए को ट्रांसफर कर देता है, तो उसको हम बोल देते हैं बीट, कि एक बीट कंप्लीट हो। ठीक है, तो बस ये इतना आज हम करेंगे।